भक्तों, आज मैं जो बात आपको बताने वाला हूँ वह कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। ये वह दिव्य रहस्य है जिसे जान लेने के बाद इंसान के जीवन की दिशा ही बदल जाती है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि आप मेहनत तो जान तोड़कर करते हैं, लेकिन परिणाम आपकी उम्मीद के आसपास भी नहीं पहुंचता। जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपकी तरक्की को रोक रही हो। आप काम करते हैं पर किस्मत काम नहीं करती। आप संघर्ष करते हैं पर सफलता आपके पास आने का रास्ता ही भूल जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि ये समय आपके लिए कुछ बड़ा करने का है और वह बड़ा मौका है। 29 जनवरी 2026 ये तारीख साधारण दिनों की तरह नहीं है। ये वह दिन है जब स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी अपने हाथों में किस्मत लिखने वाली कलम उठाते हैं और नए भाग्य की रचना शुरू करते हैं। इस दिन की ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि जिसने भी सही विधि से इसका लाभ उठा लिया, उसका जीवन अगले ही 24 घंटों में पलटता हुआ देखा गया है। ये वह चाबी है जिससे बंद किस्मत का ताला खुल जाता है। कई लोग इस दिन की महिमा को समझते नहीं, कई लोग भूल जाते हैं और कई ऐसे होते हैं जिन्हें ये पता ही नहीं होता कि ये दिन कितनी महान शक्ति लेकर आता है। लेकिन आज आप उस भाग्यशाली लोगों में शामिल होने जा रहे हैं जिन्हें ये रहस्य साक्षात सुनने को मिल रहा है। दोस्तों, 29 जनवरी 2026 को पड़ने वाली जया एकादशी केवल एक तिथि नहीं है। ये वो खगोलीय क्षण है जब स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की ऊर्जाएं एक सूक्ष्म बिंदु पर स्थिर हो जाती हैं। यह वह दिन है जब मनुष्य के द्वारा किया गया एक छोटा सा भी कर्म सीधा भगवान विष्णु के चरणों तक पहुंचता है। यही कारण है कि इस दिन गौ माता को दिया गया एक छोटा सा भोग मनुष्य के जीवन में ऐसे चमत्कार करता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। मगर समस्या ये है कि ज़्यादातर लोग वीडियो आधा देख लेते हैं, आधा छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि उपाय काम नहीं किया। जब पूरा मंत्र पढ़े ही नहीं तो उसका प्रभाव कैसे मिलेगा? अब सबसे पहली बात, ये तिथि इतनी शक्तिशाली क्यों है? साल में 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का प्रभाव सब पर भारी पड़ता है। इसे जया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मनुष्य के जीवन में विजय का मार्ग खोल देती है। चाहे अदालत का केस जीतना हो, चाहे नौकरी में प्रमोशन का अटक जाना हो, चाहे व्यापार में रुकावट हो या घर में क्लेश, ये एक दिन वो सब कुछ बदल सकता है जो वर्षों से अटका हुआ। लेकिन असली शक्ति उस कथा में छिपी है जो इस एकादशी की शुरुआत के साथ जुड़ी है। वह कथा इतनी चमत्कारिक है कि उसे सुनकर ही पता चलता है कि यह तिथि क्यों इतनी महान है। स्वर्गलोक में एक बार देवराज इंद्र का दरबार सजा हुआ था। गंधर्व गा रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थीं और वातावरण दिव्य प्रकाश से भर रहा था। उसी दरबार में दो अद्भुत रूप वाले जीव थे, माल्यवान नाम का गंधर्व और पुष्पवती नाम की अप्सरा। दोनों अपनी कला में अपार निपुण थे। लेकिन कहते हैं ना, प्रेम कभी भी किसी को भी विचलित कर सकता है। जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो पूरी सभा, पूरा नृत्य, पूरा अनुशासन भूल जाते हैं। संगीत बिगड़ जाता है, लय टूट जाती है, मर्यादा भंग हो जाती है। इंद्र ऐसी भूल सहन नहीं कर पाए। उन्होंने कड़ी निगाहों से दोनों की ओर देखा और क्रोध में कहा, तुमने स्वर्ग की मर्यादा भंग की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इस क्षण से ही स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर पिशाच योनि में भटकने के लिए बाध्य रहोगे। श्राप मिलते ही दोनों का दिव्य रूप मिट गया। वे सुंदर गंधर्व से विकृत पिशाच बन गए। भूख, प्यास, ठंड और दर्द से तड़पते हुए वे हिमालय की कठोर घाटियों में जा गिरे। ना भोजन, ना पानी, ना आश्रय, केवल पीड़ा, पछतावा और अंधकार। और वह दिन था माघ शुक्ल एकादशी। दोनों सुबह से भूखे थे, ठंड में कांप रहे थे, रोते हुए ईश्वर को याद कर रहे थे। संयोग देखिए, उन्हें पता भी नहीं था कि उन्होंने अनजाने में जया एकादशी का व्रत कर लिया। रात भर ठंड के कारण नींद नहीं आई और इस तरह उनका जागरण भी पूर्ण हो गया। और फिर सुबह होते ही चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, तुम्हारा पछतावा और तुम्हारा अनजाने में किया गया व्रत तुम्हारे सभी पापों का नाश कर चुका है। पल भर में उनका रूप बदल गया, पिशाच योनि समाप्त हो गई।
वे वापस गंधर्व बन गए। अब सोचिए, अगर बिना इरादे के अनजाने में किए गए व्रत ने 2 पिशाचों को स्वर्ग का रास्ता दे दिया, तो सोचिए जब आप पूरी श्रद्धा, विश्वास, विधि और प्रेम के साथ इस एकादशी को करेंगे तो आपकी किस्मत क्यों नहीं बदलेगी? आपका दुख क्यों नहीं कटेगा? आपकी परेशानियां क्यों नहीं मिटेंगी? यही इस तिथि की शक्ति है और यही कारण है कि इस दिन गौ माता को एक विशेष भोग खिलाना आपके जीवन को स्वर्णिम बनाने की क्षमता रखता है। ये ब्रह्मांड का नियम है, जहाँ गाय होती है वहाँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। इसीलिए 29 जनवरी का दिन आपके जीवन की दिशा बदलने का सबसे बड़ा अवसर साबित हो सकता है। अब भक्तों, जब आपको ये समझ आ गया कि 29 जनवरी 2026 केवल एक तिथि नहीं बल्कि एक अतुलनीय दिव्य अवसर है, तो अब आप ये भी समझ लीजिए कि इस दिन का प्रभाव केवल कथा या विश्वास पर आधारित नहीं है। यह दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ऐसा संगम है जिसमें किए गए कर्म सामान्य से 100 गुना अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति इस तिथि का सही तरीके से उपयोग करता है, उसका जीवन धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक बदलता है। जैसे रात में अंधेरा खत्म होते ही सूर्य उदय हो जाता है। लेकिन इस दिव्य मुहूर्त का रहस्य केवल जया एकादशी की कथा तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक और गहरी सच्चाई है, गौ माता का महत्व। हमारे शास्त्रों में गाय को सिर्फ पवित्र नहीं माना गया, उसे 33 कोटि देवताओं का निवास कहा गया। गाय की पीठ पर सूर्य नाड़ी होती है, उसके शरीर में देवी देवताओं का सूक्ष्म कंपन रहता है और उसके स्पर्श भर से मनुष्य के कर्मों का भार हल्का हो जाता है। ये विज्ञान आज के वैज्ञानिक भी स्वीकार करने लगे हैं कि गाय के पास खड़े होने से मानसिक तनाव कम होता है, मन शांत होता है और ऊर्जा संतुलित होती है। अब कल्पना कीजिए, जब इतनी शक्तिशाली ऊर्जा वाली गाय को आप इस दिव्य एकादशी के दिन विशेष भोग खिलाते हैं, तो आपकी किस्मत में बिजली की तरह असर क्यों नहीं पड़ेगा? ब्रह्मांड क्रिया के सिद्धांत पर चलता है। जैसी ऊर्जा आप बाहर देते हैं वैसी ही कई गुना लौटकर आती है। और जब आप गौ सेवा करते हैं तो आप प्रकृति, सनातन और ईश्वर तीनों को एक साथ प्रसन्न करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या आती है, लोग गौ माता को क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, कब खिलाना है, इसका सही ज्ञान नहीं रखते। कोई बासी रोटी दे देता है, कोई गलत सामग्री मिला देता है, कोई बिना विधि के चला जाता है और फिर कहते हैं उपाय काम नहीं किया। उपाय काम करता है पर विधि का पालन हो तभी। इसलिए आज आपको वो भी बताना जरूरी है कि 29 जनवरी की सुबह उठने से लेकर गाय को भोग खिलाने तक कौन सा कदम कैसे उठाना है। यह प्रक्रिया उतनी ही सरल है जितनी शक्तिशाली। जब आप इसे सही तरीके से करते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ता खुद तैयार करता है। आपको बस छोटा सा प्रयास करना है और बाकी काम स्वयं विष्णु और लक्ष्मी माता कर देते हैं। सबसे पहले बात सुबह की। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना गया। इस समय वातावरण की ऊर्जा एकदम शुद्ध, शांत और सृजनशील होती है। यह वह समय है जब प्रकृति सोई नहीं होती बल्कि जागृत अवस्था में होती है। जब आप इस समय उठकर स्नान करते हैं तो शरीर के साथ साथ मन और आत्मा भी पवित्र हो जाते हैं। स्नान के बाद यदि आपके पास गंगा जल है तो पानी में कुछ बूंदें मिला दें। ये साधारण पानी को दिव्य बना देता है। शरीर पर पड़ते ही ये जल कर्मों की अशुद्धि को कम करता है और आपके मन को शांति देता है। इसके बाद साफ, सात्विक और हल्के रंग के वस्त्र पहने, विशेषकर पीला या सफेद। पीला रंग भगवान विष्णु का और सफेद रंग पवित्रता का प्रतीक है। अब अपने घर के मंदिर की ओर जाएं, वहां दीपक जलाएं और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी को प्रणाम करें। इस समय एक मंत्र का जाप अत्यंत प्रभावी माना गया है, नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र सिर्फ ध्वनि नहीं है, ये वो ऊर्जा है जो आपकी किस्मत के गहरे अंधकार को काटकर नई राह खोलती है। 108 बार इसका जाप करने से आपके आसपास का पूरा वातावरण सकारात्मक तरंगों से भर जाता है। अब आप उस कार्य के लिए तैयार हैं
जो इस पूरे दिन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, गौ माता को भोग अर्पित करना। ये केवल रोटी खिलाना नहीं है, ये एक संकल्प है, एक निवेदन है, एक आशीर्वाद का आदान प्रदान है। गाय का भोजन केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक माध्यम है, जिसके द्वारा आप अपना दुख, अपनी समस्या और अपनी मनोकामना ईश्वर तक पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ भी एक बारीक बात है, भोग केवल खाना नहीं होता। भोग वही होता है जिसे प्रेम, पवित्रता और विश्वास के साथ अर्पित किया जाए। और यही भोग अगर जया एकादशी जैसे उच्च ऊर्जा वाले दिन अर्पित किया जाए तो 33 कोटि देवताओं तक सीधे पहुंच जाता है। इसीलिए कहा जाता है इस दिन गाय को सही वस्तु सही तरीके से खिला दी जाए तो भाग्य बदलने में देर नहीं लगती। अब भक्तों, जब आप तैयार हो चुके हैं और आपने समझ लिया है कि सुबह कैसे उठना है, कैसे स्नान करना है और भगवान की उपासना कैसे करनी है, अब हम आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर जहां असली चमत्कार छिपा है, गौ माता को अर्पित किया जाने वाला दिव्य भोग। याद रखिए, ये कोई साधारण भोजन नहीं है, ये वह माध्यम है जिसके जरिए आपकी किस्मत ईश्वर के हाथों में पहुंचती है। इस कर्म के पीछे आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि खगोलीय और ऊर्जात्मक विज्ञान काम करता है, जो किसी भी अन्य उपाय से कहीं अधिक शक्तिशाली है। अब आप सोचेंगे कि आखिर इस एकादशी के दिन गाय को क्या खिलाया जाए कि भाग्य की सोई हुई शक्तियां जाग उठें, तो इसका उत्तर हमारे शास्त्र हजारों वर्षों से देते आए हैं। काले तिल, गुड़, घी और गेहूं के आटे से बनी ताजी रोटी, इन चारों चीज़ों को एक साथ मिलाकर अगर गाय को अर्पित किया जाए तो ये साधारण भोजन नहीं रहता, ये एक दिव्य प्रसाद बन जाता है जिसमें भगवान विष्णु की कृपा, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और पितरों का संतोष तीनों जुड़ जाते हैं। काले तिल यानी तिलों का अर्थ है पवित्रता और नकारात्मक ऊर्जा का विनाश। गुड़ का अर्थ है मिठास और सौभाग्य का स्वागत। घी का अर्थ है अग्नि तत्व की शुद्धि और आत्मा की पवित्रता। और गेहूं का आटा पृथ्वी तत्व का संतुलन दर्शाता है। जब ये चारों तत्व एक ही रोटी में मिल जाते हैं तो ये भोजन एक साधारण पदार्थ नहीं रहता, ये शरीर, मन और भाग्य तीनों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा में बदल जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया भी एक विधि से करनी होती है। घर में रोटी बनाते समय रोटी गोल, पूर्ण और टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। अगर रोटी फटी हुई हो या जली हुई हो तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। रोटी बनाते समय मन में जो संकल्प है उसे स्पष्ट रखें। अपने मन में वह इच्छा दोहराएं जो वर्षों से रुकी हुई है। वह प्रमोशन, वह नौकरी, वह कारोबार में लाभ, वह कोर्ट केस, वह बीमारी का अंत, जो भी आपकी गहरी मनोकामना है उसे रोटी बनाते समय अपने हृदय में धारण करें। रोटी के ऊपर जब आप घी लगाएंगे तो भाव ये होना चाहिए कि आप अपने जीवन की सारी कटुता को पिघला रहे हैं। और जब आप काले तिल और गुड़ रखेंगे तो भाव ये होना चाहिए कि आपकी मेहनत मिठास में बदल रही है और आपके कर्मों की अंधेरी परछाइयाँ मिट रही हैं। याद रखिए, कर्म तभी फल देता है जब भावना शुद्ध हो। कर्म बिना भावना के केवल एक क्रिया है, लेकिन भावना के साथ वही कर्म ईश्वर तक पहुंच जाता है। अब एक बेहद महत्वपूर्ण बात, गाय को भोग अर्पित करने का समय। शास्त्रों के अनुसार ये क्रिया सुबह सूर्य उदय के बाद और दोपहर से पहले की जानी चाहिए। ये समय प्रकृति के सतोगुण अवस्था का समय माना जाता है। इस समय किया गया भोग 33 कोटि देवताओं तक सीधा पहुंचता है। गाय को भोग खिलाते समय उसे डराए नहीं, धीरे धीरे प्रेम पूर्वक उसके पास जाएं, रोटी उसके मुंह की ओर आगे बढ़ाएं, लेकिन जोर से हाथ न बढ़ाएं। गाय को आपकी नीयत महसूस होती है। अगर आपका मन शांत है तो गाय तुरंत आपकी ओर आकर्षित होगी। जैसे ही गाय रोटी खाना शुरू करे, उसी क्षण गाय की पीठ पर, विशेषकर उसके कुबड़ के पास, अपना दाहिना हाथ रखें। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय के कुबड़ से सूर्य केतु नाड़ी संचालित होती है। यह नाड़ी मनुष्य के भाग्य और ग्रहों की स्थिति को संतुलित करती है। इस नाड़ी को स्पर्श करने मात्र से मनुष्य के हाथों की लकीरों में छुपे दुर्भाग्य का प्रभाव कम होने लगता है। ऐसा माना जाता है कि गाय की पीठ पर हाथ फेरना ऐसा है
जैसे आप अपने जीवन की कड़वाहट को मिटा रहे हो और उजाले की ओर बढ़ रहे हो। अब सबसे गहरा रहस्य गाय की आंखों में देखना। जब आप रोटी खिलाते समय गाय की आंखों में देखते हैं और मन में प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना आपके हृदय की सीधी ऊर्जा बनकर ईश्वर तक जाती है। गाय केवल भोजन नहीं स्वीकारती, वह आपकी व्यथा, आपकी इच्छा और आपकी भावनाएं भी स्वीकारती है, और बदले में वह आपको अपनी करुणा, अपनी शांत ऊर्जा और अपना आशीर्वाद देती है। लेकिन ध्यान रहे, गाय को कभी भी झूठी, बासी, खराब या बची हुई रोटी न खिलाएं। ये पाप बन जाता है और पुण्य की जगह दोष मिलता है। यदि आप ये उपाय कर रहे हैं तो पूर्ण शुद्धता आवश्यक है। भोग में शुद्धता ही वास्तविक शक्ति है। अब एक दूसरी बात जो बहुत लोग भूल जाते हैं, गाय को सिर्फ रोटी नहीं, उसके साथ हरा चारा भी अर्पित करना चाहिए। हरा चारा बुध ग्रह को मजबूत करता है। जिनका व्यापार रुका हुआ है, जिनके दिमाग में तनाव रहता है, जिनकी योजनाएं बनती तो हैं पर सफल नहीं होती, उन्हें तो अवश्य ही गाय को हरा चारा देना चाहिए। ये एक छोटा सा कर्म है, लेकिन इसका प्रभाव अपार है। और यदि आपके आसपास गाय न मिले तो निराश न हो। आप गौशाला में जाकर वहाँ की गायों को ये रोटी अर्पित करें, अपने हाथ से हरा चारा दें। यदि आपके पास समय न हो तो गौशाला में दान करें और ये संकल्प लें कि ये भोजन गौ माता तक अवश्य पहुँचे। ईश्वर नियत पर नजर रखता है, स्थान पर नहीं। इस उपाय को करते समय एक मंत्र मन ही मन दोहराते रहें। ए गोविंदाय नमः। ये मंत्र गाय के स्पर्श, भोग और आपकी प्रार्थना को एक ऊर्जा में बदलकर ईश्वर तक पहुंचा देता है। और भक्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली परिवर्तन तब आता है जब इस एकादशी के साथ जुड़ी अन्य गुप्त विधियों को भी सही तरीके से अपनाया जाए। आगे हम उसी गहरे रहस्य को समझेंगे। अब भक्तों, जब आप ये समझ चुके हैं कि गाय को भोग अर्पित करने की विधि कितनी महत्वपूर्ण है, तो अब हम बढ़ते हैं इस दिव्य तिथि के दूसरे और अत्यंत रहस्यमय हिस्से की ओर, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जया एकादशी केवल भोग का दिन नहीं है, बल्कि यह वो तिथि है जिसमें किए गए शुभ कर्म सीधे पितरों तक जाते हैं। और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य के जीवन में बंद सभी रास्ते अचानक खुल जाते हैं। कई लोग जीवन में लगातार संघर्ष करते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि किस अदृश्य रुकावट के कारण मेहनत का फल नहीं मिल रहा। ये रुकावट अक्सर पितृदोष की वजह से होती है। पितर जब असंतुष्ट होते हैं तो धन आया भी तो टिकता नहीं, संबंध बने भी तो टूट जाते हैं और नई शुरुआत भी बार बार रुक जाती है। लेकिन पितृदोष को शांत करने का सबसे शक्तिशाली दिन है माघ शुक्ल जया एकादशी। इस दिन तर्पण, दान और गौ सेवा करने से पितरों का आशीर्वाद तुरंत मिलता है। अब तर्पण की विधि समझें। ये कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। आपको बस एक छोटे से पात्र में जल भरना है, उसमें कुछ काले तिल डालने हैं और सूर्य की ओर मुख करके खड़े होना है और दाहिने हाथ की अंजलि से इस जल को धीरे धीरे धरती पर छोड़ना है और मन में कहना है, हे पितरों, आप जहाँ भी हों, ये जल आपको अर्पित है। अपनी कृपा और आशीर्वाद मेरे घर परिवार पर बनाए रखें। ये साधारण सा दिखने वाला कार्य आपकी नियति के कई उलझे हुए धागों को खोल देता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके जीवन में बार बार असफलता, अनजाने भय, अचानक नुकसान, स्वास्थ्य समस्याएं या घर में लगातार तनाव बना रहता है। तर्पण का यह छोटा कदम आपकी किस्मत को गंगा की तरह साफ कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं। जया एकादशी के दिन व्रत का विशेष महत्व। व्रत केवल भोजन न करना नहीं है। व्रत का अर्थ है अपने इंद्रियों पर नियंत्रण, अपनी इच्छाओं को संयमित करना और अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पित करना। व्रत मनुष्य की ऊर्जा को शुद्ध करता है और आपकी प्रार्थना को कई गुना शक्तिशाली बना देता है। अगर आप व्रत नहीं रख सकते, तब भी कम से कम इस दिन सात्विक भोजन का पालन अवश्य करें। सात्विक भोजन से मन शांत रहता है, क्रोध कम होता है और आपकी ऊर्जा शरीर में स्थिर रहती है। लेकिन एक बात जो शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है
इस तिथि पर चावल भूलकर भी न खाएं। एकादशी पर चावल खाना तामसिक माना गया है और इसका प्रभाव आपके किए हुए शुभ कर्मों को कमजोर कर देता है। अब भक्तों, हम आते हैं उस हिस्से पर जो आपके जीवन में तुरंत ऊर्जा का परिवर्तन लाता है, शाम की आरती और तुलसी सेवा। जया एकादशी के दिन सूर्यास्त से पहले तुलसी पौधे के सामने घी का दीपक अवश्य जलाएं। यह दीपक कोई सामान्य ज्योति नहीं है, ये वह माध्यम है जिसके जरिए आपके घर की नकारात्मकता जलकर राख होती है और आपका भाग्य प्रकाशमान हो उठता है। तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। जब आप तुलसी के सामने दीपक लगाते हैं तो ये ऐसा माना जाता है कि आप विष्णु के हृदय में दीपक जला रहे हैं। दीपक लगाते समय अपनी मनोकामना अवश्य कहें। बस एक वाक्य, हे भगवान मेरी परेशानियों को दूर करें और मेरे जीवन में उजाला भरें। ये एक वाक्य आपकी किस्मत की दिशा बदल सकता है। अब भक्तों, ये बात भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस दिन किसी की बुराई न करें, क्रोधित न हो और किसी का दिल न दुखाएं। एकादशी की ऊर्जा अत्यंत संवेदनशील होती है। जैसे पानी साफ हो तो एक बूंद स्याही भी उसे गंदा कर देती है, वैसे ही इस दिन की ऊर्जा में एक छोटी नकारात्मक सोच भी आपकी साधना को प्रभावित कर सकती है। अब बात आती है उस शक्ति की जिसे आधुनिक दुनिया अक्सर भूल चुकी है, स्पर्श और आशीर्वाद की शक्ति। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो इस दिन उनके चरण स्पर्श करना अवश्य करें। बुजुर्गों का आशीर्वाद वो ऊर्जा है जो कई बार भगवान के आशीर्वाद के बराबर प्रभाव देती है। और अब हम धीरे धीरे उस रहस्य के करीब पहुंच रहे हैं जिसके कारण 29 जनवरी 2026 आपका जीवन बदल सकता है। जया एकादशी के साथ जब गाय की सेवा, तर्पण, व्रत और तुलसी पूजा एक साथ जुड़ जाते हैं तो जीवन में वो परिवर्तन आता है जो एक सामान्य इंसान की सोच से भी परे होता है। लेकिन अभी इसका सबसे प्रभावशाली हिस्सा बाकी है, वह विशेष कार्य जो रात को करना है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जो आपके भाग्य को तुरंत सक्रिय कर देता है। अब अगले हिस्से में हम उसी दिव्य रहस्य को खोलेंगे। अब भक्तों, हम उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां से आपकी किस्मत का वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। दिन में की गई पूजा, भोग, तर्पण और तुलसी आरती आपकी ऊर्जा को शुद्ध करते हैं, लेकिन रात का समय वह क्षण होता है जब पूरा ब्रह्मांड एक शांत लय में प्रवेश करता है। इस समय की तरंगें इतनी सूक्ष्म और इतनी शक्तिशाली होती हैं कि मनुष्य के द्वारा किया गया छोटा सा भी संकल्प तुरंत प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। इसीलिए कहा गया है, जया एकादशी की रात को किया गया विशेष कार्य अगले ही सूर्योदय तक आपकी किस्मत को बदलने की क्षमता रखता है। रात का समय कोई साधारण समय नहीं होता। इस समय मन शांत होता है, विचार गहरे होते हैं और आसपास की ऊर्जा स्थिर होती है। यही वह सही क्षण है जब आप अपने भाग्य से संवाद कर सकते हैं। और इस विशेष रात पर किया जाने वाला एक कार्य है श्रीहरि का जागरण और एक दीपक की साधना। अब आप सोचिए, अगर 2 पिशाच केवल ठंड से जाग गए और उनका पूरा भाग्य बदल गया, तो आप सचेत होकर श्रद्धा से, नियम से जागरण करेंगे तो आपका जीवन क्यों नहीं बदलेगा। इस रात का पहला नियम है कम से कम 1 घंटा भगवान विष्णु के नाम का स्मरण। ये स्मरण आप बैठकर करें या लेटे हुए करें, इसमें कोई बंधन नहीं है, लेकिन भाव एकदम शुद्ध होना चाहिए। मंत्र जिसे इस रात विशेष रूप से श्रेष्ठ माना गया है, नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र आपके मन के अंधकार को काटकर आपके जीवन में प्रकाश का मार्ग बनाता है। हर बार जब आप इसे जपते हैं तो ब्रह्मांड आपकी तरंगों को नोट करता है और आपके आसपास का ऊर्जा क्षेत्र अधिक उज्जवल होने लगता है। अब आता है वह दीपक जिसे रात में जलाना अनिवार्य माना गया है। एक मिट्टी का दीपक लीजिए, उसमें घी भरिए और तुलसी के सामने रख दीजिए, लेकिन इसे रात भर जलाना नहीं है।
इसका रहस्य कुछ अलग है। इस दीपक को आप एक शांत स्थान पर रखेंगे, आंख बंद करके 3 बार अपनी मनोकामना कहेंगे, फिर दीपक में एक तिल का दाना और एक चुटकी गुड़ डालेंगे। ये तिल आपके पापों को भस्म करता है और गुड़ आपकी किस्मत में मिठास लाता है। कहते हैं जब तिल और गुड़ दीपक में जलते हैं तो उनके धुएं में आपकी प्रार्थना की स्पंदनात्मक ऊर्जा समाहित हो जाती है और वह सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। अब ये दीपक 12 मिनट तक अवश्य जलना चाहिए। 12 अर्थात कालचक्र का प्रतीक, 12 भाव, 12 आदित्य और 12 महीनों का चक्र। 12 मिनट तक ये दीप जलता रहे, उतना ही आपकी किस्मत का चक्र सक्रिय होता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपको अपने कमरे की सारी लाइट बंद कर देनी है। सिर्फ वह दीपक जलता रहे और आप शांत बैठकर अपनी सांसों को महसूस करें। सांस अंदर जाए तो भगवान का नाम, सांस बाहर जाए तो अपनी समस्या का त्याग। यही वो क्षण है जब ब्रह्मांड आपकी प्रार्थना को स्वीकार करना शुरू करता है। अब भक्तों, एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, इस रात किसी भी प्रकार का क्रोध, कलह, ऊंची आवाज़, झगड़ा, अपशब्द या नकारात्मक भावना नहीं रखनी है। रात की ऊर्जा इतनी संवेदनशील होती है कि एक भी गलत भावना आपके पूरे साधनात्मक प्रभाव को कम कर सकती है। इसलिए इस रात मौन को जितना हो सके अपनाएं, परिवार में शांति रखें, अच्छे विचार सोचें, अपने जीवन की सफलताओं की कल्पना करें। विजुअलाइजेशन की शक्ति इस रात कई गुना बढ़ जाती है। अब बात आती है उस विशेष संकल्प की जो आपकी किस्मत को तत्काल सक्रिय कर देता है। इस संकल्प की शक्ति इतनी अधिक है कि इसे सिर्फ जया एकादशी की रात को ही किया जाता है। संकल्प अत्यंत सरल है लेकिन प्रभाव उतना ही गहरा। आपको बस अपने दाहिने हाथ को हृदय पर रखना है, आंखें बंद करनी है और मन में कहना है, जो मेरे जीवन के लिए उचित है वह मेरे जीवन में आए, जो अनुचित है वह दूर हो जाए। हे भगवान, मेरे भाग्य को सही दिशा दें। अब ये संकल्प आपकी ऊर्जा, आपका कर्म, आपका भाग्य और ईश्वर की कृपा, इन सबको एक सूत्र में बांध देता है। कई लोग इसी रात ये एक छोटा सा कार्य करके अगले ही दिन चमत्कार होते हुए देखते हैं। अटका हुआ पैसा मिल जाना, अचानक नौकरी का कॉल आ जाना, उलझा हुआ रिश्ता सुधर जाना या मन में वर्षों से बसे दोहक का भार हल्का हो जाना। अब भक्तों, ये रात का रहस्य पूरा नहीं होता जब तक आप एक और गुप्त क्रिया न कर लें। अपने बिस्तर के पास एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और एक चुटकी तिल रखकर सोना। ये काम बेहद छोटा है लेकिन इसका प्रभाव अपार है। गुड़ आपके जीवन में शुभ अवसरों को आकर्षित करता है और तिल आपकी नकारात्मक ऊर्जा को सोते समय खींचकर निष्क्रिय कर देता है। सुबह उठकर ये तिल गुड़ किसी पेड़ की जड़ में डाल दें, इससे आपकी सारी रुकी हुई ऊर्जा मुक्त हो जाती है। और भक्तों, जब आप इस रात की सारी विधियां पूर्ण कर लेते हैं तब 29 जनवरी की एकादशी आपके लिए पूर्ण रूप में सक्रिय हो जाती है। लेकिन अभी भी 2 हिस्से बाकी हैं, वे 2 हिस्से जिनके बिना ये उपाय अधूरा रहेगा। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि द्वादशी की सुबह क्या करना है और सबसे अंतिम में वह रहस्य जो आपकी किस्मत को स्थायी रूप से उजाले से भर देता है। अब भक्तों, हम पहुंच चुके हैं उस चरण पर जहां जया एकादशी का प्रभाव चरम पर होता है। आपने रात की साधना कर ली, दीपक की प्रक्रिया पूरी कर ली, संकल्प ले लिया। अब बारी आती है द्वादशी की सुबह की। ये सुबह साधारण नहीं होती, ये वो क्षण होता है जब आपका भाग्य नए रूप में जन्म लेता है। रात की साधना ने धरती, आकाश और आपके भीतर की ऊर्जा को संतुलित किया और अब सुबह वही ऊर्जा आपके जीवन में परिणाम बनकर उतरती है। द्वादशी की सुबह उठते ही सबसे पहला काम अपने हाथ देखते हुए भगवान का नाम लें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती,
करमूले तो गोविंद प्रदाते कर दर्शनम, यानी आपके हाथों में ही लक्ष्मी, सरस्वती और विष्णु का वास है। ये सुबह जितनी शुद्ध होगी उतनी ही शक्तिशाली बनेगी आपकी किस्मत। अब ध्यान दें, सुबह उठकर सबसे पहले जिस काम को करना है वो कई लोग भूल जाते हैं। आपको स्नान नहीं करना है तुरंत, पहले आपको अपने कमरे में रात को रखा हुआ तिल और गुड़ उठाना है, उसे अपनी दोनों हथेलियों में लेकर 10 सेकंड तक मन ही मन भगवान को धन्यवाद कहना है। यही वह क्षण है जब आपका शरीर रात की ऊर्जा को पूरी तरह ग्रहण कर चुका होता है। अब आप इस तिल गुड़ को किसी पेड़ की जड़ में अर्पित कर दें। इससे आपका रुक हुआ भाग्य मुक्त हो जाता है, जैसे बंद रास्ता अचानक खुल जाता है। इसके बाद स्नान करें। ध्यान रखें, स्नान के पानी में एक चुटकी तिल या एक बूंद गंगा जल अवश्य मिले। ये पवित्र जल आपकी रात की ऊर्जा को स्थिर करता है और उसे पूरे दिन के लिए सक्रिय रखता है। स्नान के पश्चात साफ वस्त्र पहने और घर के मंदिर में दीपक जलाएं। आज विशेष रूप से भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें। पीला रंग धन, बुद्धि, सौभाग्य और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। अब भगवान के सामने बैठें और हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करें, हे विष्णु, अगर मेरी साधना सच्ची है तो मेरे जीवन में प्रकाश अवश्य आए। स्वयं नारायण कहते हैं कि द्वादशी की सुबह प्रार्थना करने वाला भक्त उनके हृदय में स्थान पाता है। अब ध्यान आता है उस अंतिम चरण पर जो आपकी किस्मत को स्थायी रूप से बदल देता है। बहुत से लोग उपाय तो कर लेते हैं पर अंतिम चरण छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि फल पूरा नहीं मिला। इसलिए इस भाग को कभी भी भूलना नहीं है। इस सुबह आपको कम से कम एक पक्षी को भोजन अवश्य देना है, चाहे चावल, चाहे बाजरा, चाहे तिल, कुछ भी हल्का अन्न। पर ध्यान रखें, खुद अपने हाथों से डालें। ये भोजन आपकी किस्मत को आकाश तक पहुंचाने का माध्यम है, क्योंकि पंच तत्वों में आकाश तत्व मनोकामनाओं को सबसे तेजी से वहन करता है। जब पक्षी भोजन ग्रहण करता है तो आपकी प्रार्थना उसकी उड़ान के साथ ऊपर जाती है। अब दूसरा आवश्यक कार्य, किसी गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति को गुड़ या रोटी का दान। ये दान तामसिक नहीं बल्कि सात्विक होना चाहिए। गुड़ मिठास फैलाता है और जब आप ये मिठास किसी और को देते हैं तो ब्रह्मांड उस मिठास को कई गुना करके आपके जीवन में वापस भेजता है। इस दान से आपका ग्रह केतु संतुष्ट होता है और जीवन में अचानक आने वाली परेशानियां शांत होने लगती हैं। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण संकेत, आपको इस सुबह किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं करना है। क्रोध, कटु वाक्य, नकारात्मक भावना, इनमें से कोई भी चीज़ आपके रात की साधना में संचित शक्ति को कम कर सकती है। जया एकादशी की ऊर्जा उतनी ही संवेदनशील है जितनी शक्तिशाली। ये फूल की तरह है, सही स्पर्श मिले तो महकेगा, गलत संपर्क मिले तो मुरझा जाएगा। अब भक्तों, अब मैं आपको वह अंतिम और अत्यंत गोपनीय रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसके बिना ये पूरा उपाय अधूरा है, और वह है द्वादशी की सुबह धरती को स्पर्श करके नतमस्तक होना। शास्त्र कहते हैं कि द्वादशी की सुबह धरती माता की ऊर्जापूर्ण जागृति में होती है। इस समय जब आप दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाते हैं तो धरती आपके संकल्पों को अपने भीतर समाहित करके उन्हें मजबूत करती है। अब एक और बात, इस सुबह अपने घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा जल छिड़कना अत्यंत शुभ माना गया है। ये आपकी सुबह की ऊर्जा को घर के बाहर और अंदर दोनों जगह संतुलित करता है। अगर आपके घर की दहलीज पर नकारात्मक ऊर्जा जमा हो तो ये जल उसे तुरंत निष्क्रिय कर देता है। अब भक्तों, जब आप ये सब कर लेते हैं तो आपकी साधना पूर्ण मानी जाती है, लेकिन अभी भी एक रहस्य बाकी है, वो जो आपकी किस्मत को सिर्फ बदलता नहीं बल्कि स्थायी रूप से उजाले से भर देता है। भक्तों, अब हम इस पूरे दिव्य उपाय की अंतिम सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं, वह चरण जो पूरे 29 जनवरी 2026 की साधना और भक्ति को स्थायी रूप से आपके जीवन में फलित कर देता है।
ये वह हिस्सा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते भी हैं वे इसे सही तरीके से नहीं करते। लेकिन आज आप वह रहस्य सुनने जा रहे हैं जिसे जानने मात्र से वर्षों से रुकी किस्मत भी सक्रिय हो जाती है। द्वादशी की सुबह जब आप पूजा, दान, स्नान और दहलीज पर जल छिड़कने का कार्य पूरा कर लें, तो अब आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक क्रिया करनी है, आभार और आशीर्वाद का संकल्प। ये क्रिया साधारण लगती है, लेकिन इसका प्रभाव कल्पना से भी अधिक प्रबल होता है। आपको एकांत में बैठना है, आंखें बंद करनी है और मन ही मन 3 भाव प्रकट करने हैं। पहला, आभार। हे भगवान, आज आपने मुझे ये दिव्य दिन दिया, ये अवसर दिया, मैं कृतज्ञ हूँ। दूसरा, स्वीकार। हे गौ माता, हे पितरों, हे विष्णु, मैं आपके आशीर्वाद को पूर्ण श्रद्धा से स्वीकार करता हूँ। तीसरा, आत्मविश्वास। मेरी किस्मत अब बदल चुकी है, जो मैं चाहता हूँ वह मेरे जीवन में आने ही वाला है। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन यही 3 वाक्य आपकी पूरी ऊर्जा को बदल देते हैं। मनुष्य का मन जब इन 3 भावों में प्रवेश करता है, आभार, स्वीकार और आत्मविश्वास, तो पूरा ब्रह्मांड उसके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि ऊर्जा वहीं बहती है जहाँ भरोसा होता है। अब आता है वह रहस्य जिसे मैं सबसे अंत में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि इसे बिना तैयारी के नहीं किया जा सकता। यह है पवित्र संकल्प तालिस्मान। आपको बस एक छोटा सा काम करना है। द्वादशी की सुबह सूरज की पहली किरण पड़ते ही अपने दाहिने हाथ की हथेली को सूर्य की ओर करके 10 सेकंड के लिए खोल कर रखिए। फिर अपने हाथ को बंद करके हृदय पर रखिए और मन में कहिए, आज से मेरा भाग्य मेरे साथ है। ये कार्य सूर्य, हृदय और कर्म तीनों को एक ऊर्जा में जोड़ देता है। शास्त्र कहते हैं कि जिसने अपने हाथ को सूर्य की पहली किरण से आशीर्वाद दिला लिया, उसकी किस्मत से अंधकार हमेशा के लिए दूर हो जाता है। और यह क्रिया केवल जया एकादशी और द्वादशी की सुबह ही प्रभावी होती है। अब आप ये भी जान लीजिए कि ये पूरा उपाय तभी स्थायी परिणाम देता है जब आप आने वाले 1 सप्ताह तक 3 नियमों का पालन करें। किसी को कठोर शब्द न कहें, किसी भी जानवर को कष्ट न दें, हर दिन तुलसी के सामने दीपक लगाएं। ये 3 नियम आपके द्वारा अर्जित पुण्य की रक्षा करते हैं। बिना इनके आपका पुण्य धीरे धीरे क्षीण हो सकता है, लेकिन इनका पालन करने से ये ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। अब भक्तों, मैं आपको एक गहरा सत्य बताता हूँ। जीवन बदलने के लिए बड़े कार्य नहीं करने पड़ते। जीवन तब बदलता है जब मन अपने भय, क्रोध और नकारात्मकता को त्याग कर भक्ति के मार्ग पर चलना शुरू करता है। जया एकादशी वह दिन है जो मनुष्य को यह अवसर देता है, और हर वह व्यक्ति जो इस दिन पूर्ण श्रद्धा से साधना करता है, उसके जीवन में परिवर्तन अनिवार्य रूप से आता है। कई लोग कहते हैं, क्या एक रोटी खिलाने से भाग्य बदल जाता है? मैं कहता हूँ, हाँ, बदल जाता है यदि वो रोटी प्रेम, शुद्धता और आशीर्वाद के साथ अर्पित की जाए। क्योंकि गाय केवल भोजन नहीं खाती, वह आपके कर्म, आपका दुख और आपकी प्रार्थना को अपनी पवित्र ऊर्जा से शुद्ध करती है, और फिर वही ऊर्जा आपको सौभाग्य बनकर लौट आती है। याद रखिए भक्तों, दुनिया में हर समस्या का समाधान है। बस समस्या तब तक रहती है जब तक मनुष्य समाधान के मार्ग पर चलना शुरू नहीं करता। आपने ये पूरा उपाय पढ़ा, समझा और मन में स्वीकार किया, ये इस बात का संकेत है कि ईश्वर स्वयं आपको सही दिशा में ले जा रहे हैं। अब आपकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। 29 जनवरी 2026 केवल एक तिथि नहीं है, ये वह द्वार है जो आपके लिए खुलेगा और जिस पर लिखा है,